ओपरा को तन ढकने के लिए आलू के बोरे पहनने पड़ते थे और गली गली घूमकर दूसरों का फेंका खाना भी खाना पड़ता था। जब खाने को कुछ नहीं मिलता तो उन्होंने चोरी भी की है। ओपरा विनफ्री दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक ओपरा विनफ्री का जन्म 1954 में मिसिसिपी में एक अविवाहित महिला के घर हुआ। उनकी मां का नाम वर्निता ली था, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में ओपरा को जन्म दिया। वे अविवाहित थी। उनके पिता के बारे में कोई नहीं जानता था। मां ने कुछ महीनों तक उनका पालन पोषण किया, लेकिन जब आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई तो उन्होंने बेटी को बचपन में अपनी नानी के घर छोड़ दिया और उनसे दूर चली गई, जहां ओपरा का उनके रिश्तेदारों ने रेप किया, जिसकी वजह से ओपरा 14 वर्ष की उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई और कुछ समय बाद बच्चे की मौत गर्भ में ही हो गई। कुंवारी माता से जन्मी ओपरा को बचपन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इस सब के बावजूद ओपेरा ने कभी हिम्मत नहीं हारी और आज वे कई लोगों की प्रेरणा स्रोत है। आज वे विश्व की सबसे प्रभावशाली और अमीर लोगों की सूची में शामिल है। लेकिन एक समय ऐसा था जब ओपेरा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनकी माँ लोगों के घरों में काम किया करती थी। जब ओपरा का जन्म हुआ तब उनकी माँ आर्थिक तंगी की वजह से उसे उनकी नानी के पास छोड़कर चली गई। कभी आर्थिक तंगी से गुजरने वाली ओपरा आज $3.5 बिलियन की संपत्ति की मालिक है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े उतार चढ़ाव और उनके घटनाओं से लेकर उनकी सफलता तक के सफर के बारे में। जब ओपरा विनफ्री का जन्म हुआ तब उनकी मां आर्थिक तंगी की वजह से उसे उनकी नानी के पास छोड़कर चली गई। नानी के घर के हालात भी अच्छे नहीं थे। नानी के घर पर ओपरा को तन ढकने के लिए आलू के बोरे पहनने पड़ते थे और गली गली घूमकर दूसरों का फेंका खाना भी खाना पड़ता था। जब खाने को कुछ नहीं मिलता तो उन्होंने चोरी भी की है। कुछ साल बाद नानी की तबीयत बिगड़ने की वजह से ओपरा को दोबारा अपनी माँ के घर जाना पड़ा। ओपरा की माँ दूसरों के घर जाकर नौकरानी का काम करती थी। दिन भर पैसे कमाने के लिए वे घर से बाहर रहती थी। यही वजह थी कि अपनी माँ के घर होते हुए भी ओपरा को अकेलापन महसूस होता था। छोटी उम्र में ही शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी ओपेरा एक दिन घर छोड़कर भाग गई, लेकिन कुछ समय बाद जल्द ही उनकी माँ ने उन्हें खोज लिया और अपने घर वापस ले आई। अब उनकी माँ के पास थोड़े पैसे जमा हो चुके थे, इसलिए उन्होंने ओपरा का दाखिला एक स्कूल में करवा दिया। वहाँ अमीर बच्चों को देखकर वे उनके जैसा बनने की कोशिश करती थी। वे अपने घर से पैसे चुरा लिया करती थी। उनकी इन हरकतों से तंग आकर ओपेरा की माँ ने उन्हें उनके सौतेले पिता के पास भेज दिया। बस यही वह पल था जिसने ओपरा विनफ्री की जिंदगी बदल दी। ओपरा के सौतेले पिता अच्छे इंसान थे। उन्होंने ओपरा को स्कूल भेजा, अनुशासन सिखाया और उनके जीवन में नई खुशियां भर दी। ओपरा को जब पढ़ाई का अवसर मिला तो उन्हें सभी को पीछे छोड़ दिया। पब्लिक स्पीकिंग और ड्रामा में उन्होंने कमाल कर दिया। उनके स्पीकिंग टैलेंट और आवाज को देखते हुए एक लोकल रेडियो स्टेशन ने उन्हें न्यूज़ पढ़ने का ऑफर दिया। ओपेरा ने टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी की फिलोसॉफी की स्कॉलरशिप जीतकर स्पीच कम्युनिकेशन में पढ़ाई की।
जब वे 17 साल की हुई तो उन्होंने 2 ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीते, मिस ब्लैक नेशविले और मिस टेनेसे। स्पीच कम्युनिकेशन पढ़ाई के दौरान ही मैरीलैंड के एक मशहूर न्यूज़ टीवी चैनल में उनकी नौकरी लग गई। इस जॉब के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, लेकिन थोड़े समय बाद उन्हें इस नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वे न्यूज़ पढ़ते हुए भावुक हो जाती थी। हाई स्कूल के दौरान उन्होंने एक रेडियो कंपनी में काम किया और 19 साल की उम्र में एक स्थायी इवनिंग शो में को एंकर बन गई। इसके बाद वह दिन में प्रसारित होने वाले एक लोकल चैनल के शो में जुड़ गई। कुछ समय बाद उन्हें एक न्यूज़ चैनल में न्यूज़ एंकर की नौकरी मिली और 1978 में दी पीपल टॉक शो को होस्ट करने का मौका मिला। इसी शो में काम करने के दौरान उन्हें अपने जीवन के असली मकसद का एहसास हुआ और वो अपने सपनों को पूरा करने शिकागो चली गई। कुछ सालों की मेहनत के बाद आखिरकार 1986 में उन्होंने द ओपरा विनफ्रे शो की शुरुआत की। ये वही शो था जिसने ओपरा की जिंदगी बदल दी। ओपेरा ने इस शो में पहले महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर बात की और फिर सामाजिक, चिकित्सा, राजनीतिक, मेडिटेशन और फिल्मी जगत के विषय भी इसमें शामिल किए। इस शो में दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई और ओपेरा का जीवन सक्सेस की बुलंदियों को छू गया। इसी के साथ उन्होंने हार्प्रो प्रोडक्शन नाम की कंपनी की शुरुआत की। 2013 में उन्हें प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। 2020 में फोर्ब्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति $2.6 बिलियन है। आज वो एक अमेरिकी मीडिया उद्योग जगत, टॉक शो मेजबान, अभिनेत्री, निर्माता व लिपिकार है। वे ओपरा विनफ्रे नेटवर्क की अध्यक्षा है। ओपरा को उनकी उपलब्धि के लिए कई सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें उन्हें 20वीं सदी की अमेरिका की सबसे रईस अफ्रीकी लिपिकार होने का सम्मान प्राप्त है। इसके अलावा एक काल में वे विश्व की अकेली अश्वेत अरबपति थी। ओपेरा ने जीवन के बुरे दौर से निकलकर खुद को प्रभावशाली बनाया और अपने दुख और अपने साथ बीती हुई बुरी घटनाओं पर ध्यान न देकर अपने सपनों को पूरा करने में लगी रही और खुद को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाया और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाकर सफलता की बुलंदियों तक पहुंची। ओपरा विनफ्री कहती है, जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। आपके पास और अधिक होगा यदि आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो आपके पास नहीं है तो आपके पास कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। धन्यवाद।